हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशतता। इस जो प्रतिशत है इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बेसिस पे आप अर्थमेटिक्स की बात करें 4-5 चैप्टर इस पर डिपेंड करते हैं। स्कूल सिलेबस की बात करें तो स्कूल में परसेंटेज जो है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस इस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा तो कौन कौन सा पोर्शन हमारा मैथ का कवर हो जाता है। सबसे पहले परसेंटेज का खुद अपना एक चैप्टर है, इसके अंदर खुद क्वेश्चन आंसर है वो खुद कवर होगा। सेकेंड चीज़, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको जो डिस्काउंट का चैप्टर है वो भी क्लियर होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इसी पे डिपेंड है। उसके बाद हम लोग बात करें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोलते हैं, वो भी इस पे डिपेंड है। तीसरा चौथा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी टोटली इस पे डिपेंड है। उसके अलावा कुछ बैंकिंग वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग शेयर्स वगैरह के, वो भी क्वेश्चन आपको इस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने से काफ़ी आसान लगने लगेगा। तो मुझे लगा कि मैथ में, और दूसरी चीज़ ये तो स्कूल की बात हुई। उसके बाद हम अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन का जो है बहुत सारे क्वेश्चन इन चारों जो मैं पोर्शन बताया इन चारों से आते हैं। तो स्कूल में इसके अंडर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका बनाने का एक अपना अलग पैटर्न है, क्योंकि स्कूल में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। जो ऐसा कंपटीशन जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो उसमें ये इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बात करें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा जो अप्रोच होता है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो ये होता है कि हम कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चन को बनाएं। तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि कैसे दोनों मेथड से, स्कूल का जो अपना अप्रोच है पूरे डिस्क्रिप्टिव यहाँ से शुरू करें यहाँ ख़त्म करें, उस मेथड से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। और कंपटीशन के अप्रोच से सबसे कम टाइम में किसी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए वो भी हम लोग सीखेंगे। दोनों हम एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये सीखने से पहले हमारा उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, तभी हमारा शॉर्टकट जो कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज मतलब परसेंटेज तो चैप्टर का नाम हुआ जो जिसमें हम लोग परसेंट पर पढ़ते हैं, डेट इज कॉल्ड परसेंटेज, और हिंदी में प्रतिशतता होता है परसेंट। परसेंट का मतलब होता क्या है? पर 100। परसेंट मतलब क्या होता है? पर 100 मतलब 100 में कितना। अगर कोई बोलता है और 5%, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 5। कोई बोलता है 6%, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 6। कोई बोलता है 7%, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 7। आपने कभी सुना होगा कि कोई किसी से कर्ज लेता है, साहूकार से, महाजन से, तो वहाँ पे जो ब्याज लेता है वो बोलता है कि 3 रुपये सैकड़ा या 4 रुपये सैकड़ा या 5 रुपये सैकड़ा। तो इसलिए अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि परसेंट में 100 को क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं 200 को ले लिया जाता है, क्यों नहीं 50 को ले लिया जाता है। 100 एक ऐसा संख्या है जिसके परसेंट जितने हम निकालेंगे उतना ही होगा। अगर 100 का हम 5% निकालें ना तो हमारा 5 ही होगा, 10% निकालें तो 10 ही होगा, 15% निकालें तो 15 ही होगा। इसलिए 100 को लिया गया है और इसका नाम इसीलिए परसेंट है, पर 100, प्रति सैकड़ा हिंदी में। तो आइए इसको समझते हैं। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। 6% का मतलब क्या हुआ कि 6 में 6। कोई अगर बोले 100 रुपये, आप उधार लीजिए और ये बोले कि हम 6 रुपये सैकड़ा लेंगे, मतलब कि वो 100 सैकड़ा पे 6 रुपये आपसे लेगा ब्याज, या जो भी उसका ब्याज का रेट है वो बोलेगा। 7% का मतलब हुआ 100 में 7। अगर आप 100 रुपीज किसी से उधार लीजिएगा तो वो 7 रुपये आप में से उसको ब्याज लेगा। अगर आप 500 लीजिएगा तो 7 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 35 रुपीज वो आपसे ब्याज लेगा। तो ये चीज हम देखिए, 5% बराबर 5/100 एक ही चीज है, 6% इक्वल टू 6/100 एक ही चीज है, 7% इक्वल टू 7/100, दोनों ये एक ही चीज है। तो यहाँ पे हम एक चीज ये सीखें, क्या सीखें? पहला चीज कि किसी परसेंट को फ्रैक्शन में
बदलने के लिए, किसी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या समझे हम? किसी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये हमारा जो पार्ट है ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आप जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं जानते होंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। 5/100, 6/100, 7/100, ये क्या हुआ? फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे हमें क्या सीखे? किसी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज पे। केस 1, एक केस 2 हम लोग देख रहे हैं। किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट 30 मार्क्स लाया। किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट 50 मार्क्स के एग्जाम में एक स्टूडेंट 30 मार्क्स लाया। तो यहाँ पे सवाल ये है, किसी 50 मार्क्स के एग्जाम में एक स्टूडेंट 30 मार्क्स लाया, तो उसने कितना प्रतिशत? देखिए, जो प्रतिशत का है वो मैथमेटिकल जो डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली डिनोटेड बाई ऐसे एक तिरछा लाइन और वो आगे ऊपर नीचे 2 बिंदु। परसेंटेज इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाई दिस सिंबल। तो लाया, तो उसने कितना प्रतिशत मार्क्स लाया? कितना मार्क्स लाया वो? अब इस केस को देख ले, तो उसने लाया 30 मार्क्स कितना है? 50 में। तो इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, हमें जो स्कूल में आप देखते होंगे आपको जो मार्क्स मिलता होगा 30/50, किसी सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट हो कुछ भी हो, तो मार्क्स कैसे मिलता है? 30/50, यही ना मार्क्स है। अब इसको परसेंट में हमें निकालना है, तो परसेंट में किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये जैसे 30 मार्क्स लाया कितना? 50 में, ये मार्क्स हो गया उसका, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 5 2 10 बराबर कितना? 60%। कितना प्रतिशत? 60%। तो एक चीज हम यहाँ पे ये सीखे। दूसरा चीज क्या सीखे? किसी फ्रैक्शन को, ये हमारा 30/50 क्या था? फ्रैक्शन था। किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए, किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज समझ में आ गया। 2 चीज, एक केस हमने यहां समझाया 5% बराबर 5, 100 में 5, 6% बराबर 100 में 6, 7% बराबर 100 में 7। ये समझ में आ गया। 5% बोले या 5/100 दोनों सेम ही चीज है। 6% बोले या 6/100। तो ये हम 5% को यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज किए। मतलब ये हुआ कि अगर किसी परसेंट को फ्रैक्शन में किसी परसेंट को 100 से डिवाइड दे दिया जाए तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज हो गया। उसी तरह केस 2 एक हम स्टडी किए कि एक बच्चे ने 30 मार्क्स किया 50 में, तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शन में।
इस फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंट में। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया, ये तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी एक चीज तो ये, दूसरा चीज किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत, दो चीज, अगर ये आप दो चीज समझ लेंगे उसके बाद ही आगे इसका चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम दो चीज समझ लें, एक चीज कि परसेंट और फ्रैक्शन ये रिवर्सिबल है। हम जब चाहें तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं या फ्रैक्शन को चाहें तो परसेंट में बदल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग दो एग्जांपल इसी को समझने के लिए किए कि हम जब चाहें तो परसेंट को फ्रैक्शन में कर दें या फ्रैक्शन को परसेंट में। परसेंट को फ्रैक्शन, जैसे 30% बराबर 30/100, ठीक है, ये हमारा इधर से उधर गया। अब देखिए इधर से इधर कैसे आते हैं, ये हमारा है 30/100, इधर आते हैं। देखिए फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से। ये कर दिए, कट गया, कितना आ गया, 30%। ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, LHS = RHS हो गया। इसीलिए हम लोग इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। ये इधर वाला इधर में कन्वर्ट हो सकता है, ये मतलब परसेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अब आइए परसेंट को आसान एग्जाम्पल से समझें कि कैसे हम परसेंट निकालेंगे। परसेंट निकालना कैसे निकलता है परसेंट, समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 40 का 20% ज्ञात करें, मतलब फाइंड आउट 20% ऑफ 40। इसको हम लोग बनाते हैं, इसका जो कॉन्सेप्चुअल आप बात करें तो ये है, जो फॉर्मूला बोले, x का y% है z। x का y%, ये फॉर्मूला हुआ। x यहाँ टोटल वैल्यू होता है, y जितना निकालना है z है। आपको एग्जाम क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे ये दे दे, x दे दे, z दे दे और y निकाले। ये अब इसको हम तीनों पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x का y% = z। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला। इसको परसेंट निकालने का सूत्र या फॉर्मूला जो भी बोले, ये यही होता है, x का y% बराबर z। अब आइए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है 40 का 20% ज्ञात करें। मतलब हमको यहाँ पे 40 का 20 दिया हुआ है, z निकालना है। x = हो जाएगा हमारा 40, y = हो गया हमारा 20% और हमारा z निकालना है। 40 का 20% ज्ञात करें। अब लिखते हैं हम उस वाले x है 40 का मतलब मल्टीप्लाई होता है y% हो गया 20% बराबर क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 20% हम बोले थे कि परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 40 × 20 अगर हम इसको 100 से डिवाइड दे दें तो परसेंट हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बराबर कितना आ गया, ये z हो गया 8 बराबर z, हमारा z 8 निकल गया। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। कितने का 20% 30 होगा? कितने का 20% हमारा 30 होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितने का 20% 30 होगा, मतलब यहाँ पे हमारा x नहीं दिया हुआ है, y दिया हुआ है और हमारा z दिया हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं कितने का x हमें मालूम नहीं है, x इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू 20% और z इक्वल टू 30, ये दिया हुआ है। अब आइए इसको हम इस फॉर्मूला पे रख के बनाते हैं। x हमारा नहीं मालूम है, y मालूम है, 20/100 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बराबर 30। ये z दिया हुआ ना 30, तो अब इसको देखते हैं कट करके, ये से 10 से 10 कट गया, तो x इक्वल टू हमारा यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 10/2, 2 5 जा 10, तो 3 5 जा कितना होगा 30 15 150, 150 हमारा आंसर हो गया x। ये हमारा z यहाँ निकला, ये आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर। दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इससे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक बार x z निकाल लिए, एक बार x निकाल लिए, अब देखिए y निकालते हैं कैसे। अब आइए क्वेश्चन है हमारा 60 का कितना प्रतिशत, 60 का कितना प्रतिशत 18 होगा? 60 का कितना प्रतिशत 18 होगा? 16 यहाँ पे हमारा x दिया हुआ है 60 और y दिया हुआ है हमारा, y नहीं, y तो हमें निकालना है, कितना प्रतिशत 18 होगा, तो 18 हमारा क्या है, z है, z इक्वल टू 18, y हमें निकालना। आइए अब इसको इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 60 का मतलब मल्टीप्लाई y परसेंट को y/100 लिख सकते हैं, बराबर 18, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 60y इक्वल टू 18 इंटू 100 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 100/60, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 6 3 जा कितना 18, तो y इक्वल टू कितना हो गया 30% होगा, जो ये परसेंट में आंसर है। ये जो है हमारा 60 का कितना प्रतिशत 18 होगा, तो 60 का जो है 30% हमारा 18 होगा। ये समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन हम लोग बनाए इस फॉर्मूला पे, इसी फॉर्मूला पे जो भी जितना है प्रतिशत आप बेसिक चीज का वो आप निकाल सकते हैं। x का y% इक्वल टू z, एक बार हम लोग यहाँ z निकाल लिए, एक बार यहाँ x निकाल लिए, एक बार यहाँ y निकाल लिए। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख करके बताएं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब आइए इसके आगे की हम पढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी इन द सेंस, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज निकालें उसको समझते हैं। अब ये है हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज directly without calculation. How to find out percentage from fraction. हम लोग फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालें, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसमें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आइए हम समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ 1/4 इक्वल टू कितना परसेंट, समझते हैं इसको।
1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 तो अपने आप में 100% है। नीचे जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में जो भी आप लिखते हैं, नीचे जो होता है, नीचे का जो पार्ट होता है अपने आप में 100% होता है, और ऊपर वाला उसका जितना पार्ट होगा वो उतना परसेंट होगा। 1/4 को हम लोग ऐसे तो हिंदी में बोले तो इंग्लिश में 1/4 बोलते हैं, ठीक है, 1/4 बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं ना। 1/4 इक्वल टू कितना परसेंट होगा, देखिए 4 अपने आप में 100%, 4 का 1 पार्ट कितना हुआ, ये मान लीजिए 4 है, 1 2 3 4, इसका 1 कितना होगा। अब ये देखते हैं हम, 4 अपने आप में 100%, मतलब एक 4 का 1 का वैल्यू कितना, 25 25 25 25 25 25 50 50 में 25 75 75 25 100, मतलब 1/4 इक्वल टू 25%। ये बिना कैलकुलेशन हम निकालें, कौन, अगर ये आप समझ रहे हैं तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 अपने आप में 100%, 4 का एक पार्ट कितना होगा तो 25%। अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा तो हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारा कितना है 1/4, 1/4 मालूम है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 4 को 125 मर तक काट लिया, तो ये हो गया कितना 25% हुआ। सेम ये बिना कैलकुलेशन किए, ये कैलकुलेशन करके, बस आपको प्रूफ देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 1/5, जिसको हम लोग 1/5 बोलते हैं। 1/5 इक्वल टू कितना परसेंट, देखिए 5 अपने आप में 100%, उसका हमारा 1 निकालना है। 5 ये हुआ 5, 1 2 3 4 5, 5 का अगर हम 100 पुराना है 5 तो 20, एक 20, दूसरा 20, तीसरा 20, चौथा 20, पांचवा 20, 5 20 मिलकर 100 हो गया। मतलब एक 5 के कंपैरिजन में एक का जो वैल्यू होगा वो आपको 20% होगा। ये समझ में आया, 20 20 40 20 60 20 80 20 100, 100 का एक हमारा कितना 20%, तो ये हमारा 20%। ये मैं बिना कैलकुलेशन के बताया, अब आपको यहाँ पे मैं प्रूफ दे रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ। 1/5 को अगर हम फ्रैक्शन को मैं मालूम है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, हमने 100 से मल्टीप्लाई 5 इसको 100 को 21 काटेगा तो 20% हो गया। तीसरा चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन समझते हैं। 1, ये देखिए 1/3, इसको हम लोग कितना बोलते हैं 1/3। कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनको आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके परसेंट लिख सकते हैं। अगर वो बहुत बड़ा फ्रैक्शन है तो उसको आप कट करके लाइए, इतना पे आ जाएगा तो उसका यही वैल्यू होगा। आपको हम एग्जाम्पल आगे उसकी भी देंगे। 1/3 क्या हुआ, जिसको हम 1/3 बोलते हैं। 1/3 इक्वल टू कितना होगा, ये है 3। 1/3 का मतलब 3 अपने आप में 100%, इसका 1 कितना होगा, ये 3 मिलके 100 हो गया, 1 2 3 मिलके, तो 1 का वैल्यू 33.33, 33.33, 33.33, ये मिलके कितना बना 100। तो अगर हम इसका एक हट ले लें तो एक का वैल्यू कितना है 33.33, 33.33 पर ये परसेंट हुआ। 1/3 इक्वल टू कितना परसेंट, इतना परसेंट। इसको हम आइए कैलकुलेशन में एविडेंस के तौर पे दिखाते हैं। 1/3 हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 इसको 33.33 में काटेगा, तो ये कितना हो गया 33.33%। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग 2/3, इसको हम लोग ऐसे 2/3 बोलते हैं। 2/3 इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये 3 क्वेश्चन ये है कि 3 अपने आप में 100%, 3 का में 2 कितना होगा, कितना होगा, ये देखिए ये 3 हुआ, एक उंगली का वैल्यू 33.33, दूसरे का 33.33, तीसरे का 33, ये तीनों मिलकर बन गया 100%। 100% में बोल रहा है कि 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 का मतलब हमारा क्या होगा 2 फिंगर, 2 फिंगर को अगर हम ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 66.66%। अब आइए इसको हम एविडेंस के तौर पे देखते हैं। 2/3 इंटू 100, यही ना हुआ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से हम इसको कट किए तो ये आएगा आपको 33.33, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हो जाएगा 66.66%।
ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये परसेंटेज का बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। ट्रिकी, अगर हम ट्रिकी की बात करें तो बिना कैलकुलेशन किए आप परसेंटेज कैसे लिखेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो फिर हम इसको नेक्स्ट, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट बार फिर से इसको एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आइए अब आगे कुछ बड़े फ्रैक्शन को हम देखते हैं। बड़ा फ्रैक्शन हमारे पास मान लीजिए कि ये है 4/20, ठीक है। हम इसको, मेरे पास मिला, डायरेक्ट कोई बोला कि एक फ्रैक्शन है 4/20 कितना परसेंट होगा। अब हम इसको चाहें तो कट करके भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 20 जो है अपने आप में 100% है। 20 का 4 कितना होगा? तो अगर हम 4 का टेबल पढ़ें, 4 1 4 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। 4 के टेबल में 25 मतलब एक 4 का वैल्यू कितना हो गया? 20%। इसको अगर आपको एविडेंस चाहिए तो यहाँ देख लीजिए, 4/20 इंटू 100, 20 पंचे 100 बराबर ये 20%। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हम ले लिए एक 6/18 बराबर कितना परसेंट? देखिए 18 अपने आप में 100%, 18 को पूछ रहा है 6 उसका कितना परसेंट होगा। तो हम 18 6 का टेबल पढ़ते हैं, 18 तो 3 बार में आता है। ये 6 1 6 2 6 3 6 6 18 हो गया। तो मतलब एक 6 का वैल्यू कितना हो गया? 33.33, 33.33, 33.33। तो ये जो चीज है, एक हमारा है 6 का, तो यहाँ डेसिमल इसका परसेंटेज हो जाएगा 33.33%। इसको अगर एविडेंस के देखना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 6/18 इंटू 100। तो 6 3 18, 3 से इसको 33.33 में काटेगा तो इसको 33.33%। ये हमारा हो गया। और आगे भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बहुत सारा फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वैसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका 20%, 30%, एक 25% का भी कर लेते हैं हम लोग। 5/20। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो ये 5/20 है, इसका मतलब क्या होगा कि 20 अपने आप में 100%, उसका 5 कितना होगा? तो हम कैलकुलेट करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 4 20, 5 1 1, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 एक 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? अगर हम ये बात करें 20 अपना, तो एक 5 25%, दूसरा 25 50, ये 25 75, ये 25 100। तो 5 5 4 बार मिलकर 100% पूछ जाएगा। तो मतलब एक 5 का कितना वैल्यू हो जाएगा? 25%। तो ये आगे देखते हैं हम लोग 25, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 5/20 इंटू 100, तो 25 100, 25%। ये क्लियर हो गया। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका वैल्यू 25% हो, 33 हो, या 25% हो, या 66.66% हो, उसका जो मिनिमम, जो हम भिन्न को मिनिमम फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हम हमेशा 1/5 होगा, ये हमारा हमेशा 1/3 होगा, ये हमेशा 1/4 होगा, और ये हमेशा हमारा 2/3 होगा। अगर आपको इस पे है यकीन, देख लीजिए, यहाँ इसको काट लीजिए। 4 1 4, 4 5 1/5 आया, 6 1 6, 6 2 18, 5 1 5, 5 4 20, 1/4 आ गया। सॉरी, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं लिया। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 12/18, 6 2 12, 6 3 18, 2/3 आ गया ना। तो ये हमारा परसेंटेज का ही हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें, और हमारा चैनल जो है आलम एडुटेक, इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी जब अपलोड हो तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट, थैंक यू, गुड बाय।